हेलो गाइस। तो मैं आज सुबह छत में गई हूँ टहलने के लिए। बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, बहुत अच्छा मौसम था, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह मस्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश में, सुबह की बारिश में बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरे गांव का नज़ारा जो बेहद अच्छा लगता है बारिश में, आप देख सकते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज फिर सुबह की रूटीन के साथ अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। हर दिन अलग होता है ना दोस्तों, और काम वही रहता है। आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर का काम कर रहे होंगे, मैं तो जानती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने घर का काम। काम काम। तो दोस्तों, एकादशी वाले दिन हमारे घर में चावल नहीं बनता है, फलाहार बस बनता है। बच्चे लोग के लिए चावल दाल बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। बड़े लोग नहीं खाते हैं। तो मैं बना रही हूँ तिखुर। तिखुर को आपके साइड में क्या बोलते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ साइड तो इसको तिखुर बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं इसको, ज़रूर बताइएगा, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है दोस्तों, तो मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही, आवाज़ मेरा अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो तिखुर बनाना मैं स्टार्ट कर ली हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं रेसिपी बताइएगा कमेंट करके। मैं तो दूध में बनाती हूँ सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के, तब बहुत अच्छा लगता है, तिखुर का टेस्ट अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, तबीयत ख़राब में भी एक लेडीज़ को किचन में काम करना पड़ता है, चाहे जैसे भी हालत में हो, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ करने का, फिर भी मैं किचन में गई काम करने के लिए। आप सभी के साथ ऐसा होता होगा, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ। और आप सभी लोग जो देखेंगे मेरा वीडियो वो हाउसवाइफ ही होंगे, मैं जानती हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, घर का तो काम होते रहेगा, तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ हाउसवाइफ की। जो तो दोस्तों, हाउसवाइफ जो है, स्पेशली हाउसवाइफ ही है, उसको मैं बोल रही हूँ, मतलब समय, खुद के लिए समय निकालना कितना ज़रूरी है। दिन भर अपने आप को घर के कामों में व्यस्त मत रखो, ये कुछ मिलने वाला है नहीं। ये स्टोरी इसी पर आधारित है, मैं बताती हूँ आपको। ये हम हाउसवाइफ के लिए है, ऐसा तो हर किसी के साथ होता होगा। एक छोटे से गांव में एक संध्या नाम की औरत रहती थी। जो संध्या थी, सबसे पहले उठती थी और आखिरी में रात में सबसे पहले सोती थी। संध्या जो है, हर काम करती थी, बच्चों का देख रेख करती थी, सभी के पसंद का खाना भी बनाती थी, हर किसी का ध्यान रखती थी। लेकिन उसे अपने लिए दिन के 100 रुपये चाहिए होते थे, ना तो उसे मिलते थे। दूसरों के सामने उसे हाथ फैलाना पड़ता था, दूसरों से मतलब मदद मांगनी पड़ती थी उसको 100 रुपये के लिए। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, मम्मी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो मुझे रंग चाहिए। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, बेटा शाम तक के ले आऊँगी। लेकिन शाम तक के पैसे नहीं मिले। मेरी बेटी जो बिना रंगों के ही सो गई, और संध्या जो है बिना नींद के। उस दिन संध्या को पहली बार फील हुआ कि मैं दिन भर सबके लिए इतना करती हूँ, मुझे अपने लिए एक सेकंड टाइम नहीं मिलता। फिर मैं अपने बच्चे के लिए रंग तक नहीं खरीद सकी, और उसने डिसाइड किया मैं अपने लिए नौकरी ढूंढूंगी। फिर क्या क्या था, मुश्किलें शुरू होने लगी, ताने मारने शुरू कर दिए गए। अब इस उम्र में क्या करोगी, बच्ची को ऐसे ही छोड़ के जाओगी अकेले? वैसे ही तुमसे कुछ होने वाला है नहीं, तुम क्या करोगी बाहर जाके नौकरी करके? कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। संध्या की हिम्मत ही टूट गई। फिर उसने अपने खुद से सवाल पूछा कि मैं पूरी ज़िंदगी दूसरों की सवाल का क्या इंतज़ार करती रहूँगी? फिर तो धीरे धीरे उसने मोबाइल सीखना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा सीखती गई, फिर उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कमाई थोड़ी कम थी। पहली बार में उसके अकाउंट में खुद के मेहनत के पैसे आए थे। तो दोस्तों, उसके पहले पेमेंट का उसने क्या किया आपको पता है? सबसे पहले वो दौड़ती हुई दुकान गई, दुकान से कलर का डिब्बा उठाया लाया अपनी बेटी के लिए। बेटी ने पूछा, इतने सारे रंग? संध्या मुस्कुराई, और आज ये सिर्फ रंग नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी की पहली कमाई। और उस दिन संध्या जो है पैसे नहीं कमा रही थी, वो अपना आत्मविश्वास कमा रही थी। तो दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है, एक सही फैसला काफ़ी है, जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा सब बहाना बना रहे हैं, तो ये सब बहाना फालतू है। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों।
ऐसा सोच के भी कुछ नहीं मिलने वाला, खुद के साथ आप सब गलत कर रहे हो। मैं भी मतलब कैमरे के सामने आ ही नहीं पाती थी, फेस नहीं कर पाती थी। फिर मैं अपने आप को कैसे भी करके मनाई, कैमरे के सामने आई, बोलना शुरू करी मैं, तब जाके ये सब कुछ हो रहा है। और मैं जैसे इसको समझती थी बहुत, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, मैं तो कर ले रही हूँ ना अब। आपके सामने ही बोल रही हूँ, देख रहे हो, सुन रहे हो। तो आप सभी जो भी है कुछ नहीं करते वो मोबाइल में कंटेंट बनाना शुरू करिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि जो कंडीशन में अभी आप हैं, वैसे कंडीशन में अगर आप 10 साल में मतलब चेंज नहीं हुए, वैसे ही रहो तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी वैसी ही वैसी चलती रहेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। इसलिए खुद को बदलो, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए विचार करके बताइएगा कमेंट में आपको कि कहानी कैसा लगा, ठीक लगा कि कुछ निगेटिव कुछ लगा, आप बता सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी मट्ठे का शरबत, जो मही होता है ना, उसका शरबत बना रही हूँ। फिर अपने घर का काम चालू करूँगी, जो दिन भर लग जाता है उसी काम में। उसी में वीडियो बनाना, शूट करना, सब कुछ करना हो जाता है। थकान भी लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। बहुत सारा काम होता है घर में, छोटा-छोटा काम। ये जो समय है दोपहर का समय है, 2:30-3 बजे का, तो उसमें मैं अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ दोस्तों, देख लीजिए। और थक गई हूँ थोड़ी सी, तो मट्ठा पी रही हूँ, शरबत पी रही हूँ मट्ठे का, जो अच्छा लगता है, पेट को ठंडा करता है। ऐसा लगता है ना दोस्तों कि चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाए। लगता है ना कभी-कभी कि ऐसा काम हो जाता, चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाता। ऐसा क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। देखो भाई, जो है उस चीज़ को मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी रियल है। झूठ नहीं बोलना पसंद है, बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं है। तो जो है मेरे पास वो चीज़ दिखा रही हूँ, वो चीज़ बोल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने के लिए, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने धो दिया कपड़ा। तो दोस्तों बताइए किसको किसको साफ़ सफाई करना बेहद पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं बिस्तर में बैठ भी गई, सिलवट पड़ गया, तो उसको खींच-खाच के मैं सीधा कर दूँगी, तब जाके बैठूँगी। मतलब ऐसा टाइप से अच्छा लगता है मेरे को। वो बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। बिल्कुल भी गंदगी देख ही नहीं सकती मैं कहीं पर। अगर कहीं पर जाऊँ और गंदगी देख दूँ, तो ऐसा लगता है उसको साफ़ कर दूँ, मैं ही साफ़ कर दूँ, ऐसा लग जाता है मेरे को। अगर घर में बहुत सारे काम हो, हम सोचे एक दिन में सारे काम कर लेंगे, तो नेक्स्ट डे हम उठ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि बहुत थकान रहेगा शरीर में और आलसीपन रहेगा, तो वो दूसरे दिन का काम हम अच्छे से कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए जो काम है उसको थोड़ा-थोड़ा करके मतलब करते जाएँ, तब जाके काम अच्छा होता है। और हाँ दोस्तों, घर जितना खाली रहे उतना ही साफ़ और व्यवस्थित लगने लगते हैं। और घर की पहचान जो है, वो घर की जो साफ़-सफाई है, वो असली पहचान है। तो घर को हमेशा सुव्यवस्थित एकदम साफ़ रखना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं बेहोश हो गई थी और काम काम का याद आया तो फिर उड़ गई। तो बेहोशी में भी हमको काम का ख़्याल आ गया दोस्तों। तो काम तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कैसे करें? काम तो करना पड़ेगा, कौन करेगा हमारा काम? दोस्तों, आप सभी कैसे करते हैं काम? मेरे को भी कुछ बताइएगा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, जो जैसे होता है वैसे ही करते रहती हूँ मैं। क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं घर में, आप सब तो जानते ही हैं। आप सभी अपने घर के काम कैसे शुरुआत करते हो? कहाँ से शुरुआत करते हो? ये सब बताइएगा। और घर जितना साफ़ होता है ना, उतना मतलब पॉजिटिविटी रहती है, घर में अच्छी वाइब आती है। तो हमेशा छोटा हो या बड़ा हो, घर साफ़ होना चाहिए, वो ज़रूरी है।
जितना हमारा प्यारा सा छोटा सा घर साफ़ होता है उतना सुकून देता है। साफ़ घर दिखाने के लिए नहीं होता है, आपके मन को भी घर का जो वाइब है वो हल्का रखता है अगर साफ़ सुथरा हो तो। अब मेरे गोपाल जी को मैं भोग लगाऊंगी क्योंकि मेरा तिखुर बन के रेडी हो गया है दोस्तों, तो उनको भोग लगा दूंगी। फिर हम लोग सब लोग उनका प्रसाद जो है पाएंगे। और आज का जो एकादशी था मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी, सब कुछ अच्छे से हुआ। और जो एकादशी में सेंधा नमक खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक दिन कम से कम भगवान के लिए तो उपवास रखो अच्छे से, तो एक दिन के लिए कम से कम नमक छोड़ देना चाहिए। मीठे ग्रहण मतलब खाना चाहिए, तो भगवान के लिए एक दिन छोड़ दो, कम से कम एक दिन त्याग दो भगवान के लिए। भगवान की हम आपके नाम से एक दिन उपवास रह रहे हैं तो हमारा उपवास सफल हो, ऐसा कह के। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी दोस्तों। मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और घर की सफाई जो है हम एक साथ ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि रोज़ घर में काम होता है हमारा। तो घर की सफाई करने का सीक्रेट बड़ी सफाई नहीं बल्कि डेली की छोटी हैबिट्स होती है। छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो काम होता है ना उसको करो। एक साथ अपन सब काम कर लेंगे, बाकी थक जाएंगे, फिर दूसरे दिन आलसी लगेगा तो अपन कर नहीं सकेंगे। क्या मतलब फिर ऐसा काम करने से, इसलिए कम काम करो। अब मैं अपने लड्डू को भोग लगा रही हूँ मेरे गोपाल जी को, तो आप देख सकते हैं ये तिखुर का भोग लगा रही हूँ। तिखुर जो है बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ दोस्तों। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और कैसे लगेगा ब्लॉग बताइएगा। बाय।